नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है जो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कई गुना बढ़ा सकती हैं। दरअसल पंजाब में बीजेपी का गठबंधन फाइनल हो चुका है और राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक बैठक हुई जिसमें शिरोमणि अकाली दल संयुक्त, पंजाब लोक कांग्रेस और बीजेपी के गठबंधन को लेकर बात फाइनल हो चुकी है और ये माना जा रहा था कि इस मीटिंग में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो जाएगा। लेकिन इसको लेकर जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, उनका बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि तीनों पार्टियों के अध्यक्ष यानी पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, इसके अलावा बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, और इसके अलावा आपको बता दें शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ढींडसा के बीच ये बड़ी बैठक राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई है, जिसमें तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेगी। ये तय हो चुका है और सीट बंटवारे और संख्या को लेकर तीनों दलों के दो प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी के नाम जो है वो आज तय होंगे। 1-2 दिन बाद एक और बैठक होगी जिसमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल सकता है, जिसमें इस बात पर मोहर लग सकती है कि आखिर पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर कौन सी पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी, कौन से उम्मीदवार उतारेगी। तो इन तमाम चीजों पर आगे आने वाले वक्त में एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है जिसमें इस बात को फाइनल कर दिया जाएगा। आपको बता दें शुरू से ही जब से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है, उसके बाद से वो लगातार ये संकेत दे रहे थे कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए और खासतौर पर नवजोत सिंह सिद्धू को हराने के लिए अगर उन्हें बीजेपी से गठबंधन भी करना पड़े तो वो इसके लिए तैयार हैं। शर्त ये रखी गई थी कि किसानों के मुद्दे पर हल निकाला जाए और जब किसानों के मुद्दे पर सुलह सरकार के साथ हुई तो उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये घोषणा की कि वो पंजाब में पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी का जो गठन उनकी तरफ से किया गया है वो बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे। और हाल ही में उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मुलाकात राजधानी दिल्ली में की थी, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर भरोसा दिलाया था कि 100% पंजाब में गठबंधन होगा। और जहां तक सीटों के बंटवारे की बात है तो वहां जो है वो इस आधार पर सीटों का बंटवारा तय किया जाएगा कि कहां से किस उम्मीदवार की कितनी जीत का प्रतिशत जो है वो सामने आ रहा है, तो उस आधार पर ही जो उम्मीदवार हैं वो तय किए जाएंगे। तो फिलहाल ये राजधानी दिल्ली में अहम मीटिंग हुई है। सबकी नजरें इस मीटिंग पर गड़ी हुई थी और माना जा रहा था कि दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ये कैप्टन अमरिंदर सिंह और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के जो अध्यक्ष हैं सुखदेव सिंह ढींडसा, उनके बीच जो ये मीटिंग है इसमें चुनावी समझौता हो सकता है, इसमें सीटों का समझौता हो सकता है। लेकिन फिलहाल इस पर फाइनल जो खबर है वो सामने नहीं आई है, क्योंकि ये साफ तौर पर कहा गया है कि हर एक पार्टी से यानी तीनों पार्टी से 2 प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाई जाएगी और ये कमेटी एक सिलसिलेवार ढंग से इस बात को तय करेगी कि आखिर किस पार्टी को कहां से कितने उम्मीदवार उतारने हैं। लेकिन ये भी बड़ी खबर सामने आ रही है कि दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी जो है वो बड़े भाई की भूमिका पंजाब विधानसभा चुनाव में निभा सकती है, यानी ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। और खबर ये भी है कि जो पंजाब के शहरी इलाके हैं यानी जो शहरी विधानसभा सीटें हैं वहां से बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां से कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस जो है उसके उम्मीदवार रहेंगे। इस तरीके की खबरें भी सामने आ रही है। हालांकि अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन लगातार सियासी खेमों में ये खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं। और जहां तक बात इस गठबंधन की जाए तो इतना तय है कि पंजाब में बीजेपी का जो गठबंधन फाइनल हुआ है कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव सिंह ढींडसा के साथ, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें
कई गुना बढ़ा सकता है। कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें वैसे भी बढ़ी हुई हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अब पंजाब में धराशायी नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार उतारने से भी इनकार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री का कोई भी चेहरा वो पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले तय नहीं करेंगे। तो ऐसे में जाहिर तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और कहीं ना कहीं एक दलित चेहरे को इसलिए ही मुख्यमंत्री बनाया गया था कि ताकि दलितों की वोट बटोरी जा सके। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस तरीके से सवाल ये है कि क्या पंजाब में कांग्रेस को दलितों की वोट मिलेगी, लेकिन वहीं बीजेपी और ये पूरा गठबंधन अब ये तय करने में जुटा हुआ है कि आखिर जातीय समीकरण और तमाम जो समीकरण है चुनावी लहजे से, उस पर कहीं ना कहीं तमाम मीटिंग हो रही है, उस पर गौर किया जा रहा है। पंजाब में लगातार बीजेपी और पंजाब लोक कांग्रेस यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी चुनाव प्रचार करने में जुटी हुई है और बड़ी तादाद में जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो कि कैप्टन अमरिंदर के खेमे में थे, वो लगातार कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, वो पंजाब लोक कांग्रेस का रुख कर रहे हैं। यानी कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। वहीं आपको बता दें कुछ किसान संगठनों ने भी अब पंजाब विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला किया है और ये तमाम वही किसान संगठन हैं जो कि संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी लगातार किसान संगठनों पर भी हमलावर है। गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से ही हाल ही में ये कहा गया था कि ये जो किसान संगठन है ये अब से पहले किसान आंदोलन में तमाम भूमिकाएं अदा कर रहे थे, लेकिन अब इन्हें इस बात पर जरूर गौर करना चाहिए कि पंजाब विधानसभा चुनाव में उतरना इनके लिए कितना कहीं ना कहीं खामियाजा इन्हें इसके लिए भुगतना पड़ेगा। तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है, लेकिन दिल्ली में हुई इस मीटिंग में जाहिर तौर पर तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई होगी। लेकिन इस मीटिंग की जानकारी बीजेपी पंजाब प्रभारी जो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत उनकी ओर से दी गई है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि तीनों दलों यानी बीजेपी, पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त की ये पार्टी है, इनके प्रमुखों की ये मुलाकात थी जिसमें गठबंधन फाइनल हो चुका है। सिर्फ सीटों के बंटवारे को लेकर अब आगे की राह तय होना बाकी है, लेकिन इतना तय है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का बीजेपी का साथ देना और इस तरीके से गठबंधन बनाना कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ाएगा और नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें भी कई गुना बढ़ने वाली हैं। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से ये कहा गया है कि पंजाब में कांग्रेस को जीतने से रोकने और चूंकि कांग्रेस के जो पंजाब प्रदेश अध्यक्ष हैं वो नवजोत सिंह सिद्धू हैं और वो उन्हें जीतने नहीं देंगे। नवजोत सिंह सिद्धू न सिर्फ देश के लिए बल्कि पंजाब के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और वहां जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान से तस्करी होती है, जिस तरीके से वहां हथियार बरामद होते हैं, वहां ग्रेनेड से हमले होते हैं, वहां लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार उसे रोकने में पूरी तरीके से विफल साबित हो रही है, क्योंकि उनके ही नेता यानी नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान के नेताओं का गुणगान करते हैं, वहां के प्रधानमंत्री को अपना बड़ा भाई बताते हैं, वहां के जनरल बाजवा से वो गले मिलते हैं। ये तमाम बड़ी बातें कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से बार बार कही गई हैं और इस बात का जिक्र उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जो सुरक्षा के मुद्दे पर उनकी बैठक हुई थी उसका जिक्र उन्होंने किया था। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को लेकर वो बार बार चिंता जाहिर कर चुके हैं। राष्ट्र की सुरक्षा, पंजाब की सुरक्षा उनका पहला मकसद है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। और चूंकि पंजाब में जिस तरीके से लगातार तस्करी हो रही है, जिस तरीके से ड्रग तस्करी की जा रही है, पंजाब को ड्रग में धकेलने की कोशिश की जा रही है, उन तमाम मुद्दों से छुटकारा दिलाने के लिए पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस पार्टी का गठन किया और अब कैप्टन अमरिंदर ने यह तय कर लिया है कि वो बीजेपी के साथ पंजाब में चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस जो लगातार जीत का दावा कर रही है उनके कहीं ना कहीं इस
जीत के अभियान पर वो रोक लगाएंगे और अभी भी कांग्रेस पार्टी लगातार जिस कोशिश में है कि पंजाब में वो चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू इन तमाम चेहरों पर चुनाव जीत जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए अब पंजाब में जीतना नामुमकिन सा नजर आ रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी भी इस गठबंधन के सामने कहीं टिकती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जितना समर्थन इस बार बीजेपी और इस गठबंधन को मिल रहा है, जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। अगर हम पंजाब 2017 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो आपको बता दें 117 विधानसभा सीटें कुल पंजाब में हैं, जिसमें से 23 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और तब श्रोमणी अकाली दल के साथ उनका गठबंधन था। लेकिन उसके बाद किसानों के मुद्दे को लेकर श्रोमणी अकाली दल अलग हो गया और फिलहाल बीजेपी ने अब 2022 के विधानसभा चुनाव में श्रोमणी अकाली दल संयुक्त और पंजाब लोक कांग्रेस के साथ ये गठबंधन किया है। हालांकि ये गठबंधन कितना रंग लाएगा और क्या कांग्रेस पार्टी को रोकने में कामयाब हो पाएगा, ये आने वाले वक्त में चुनाव नतीजे ही तय करेंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।